अस्सलामुअलैकुम। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे मोबाइल फ़ोन मांगा हो या आपका कंप्यूटर आपकी इजाज़त से इस्तेमाल किया हो या आपका लैपटॉप इस्तेमाल किया हो, इस्तेमाल करने की गर्ज से मांग कर आपका कोई भी प्राइवेट डाटा, आपकी पिक्चर, आपकी वीडियोस, आपके वो एसेज जो आपने लिखे हुए हैं, थीसिस, स्क्रिप्ट या स्टोरी कॉपी कर ली हो या किसी और डिवाइस में मुंतकिल कर लिया हो, तो अब घबराएं नहीं, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा कानून नाफिज कर दिया है जिसे साइबर क्राइम एक्ट 2016 अमेंडमेंट 2025 कहते हैं। उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने साइबर क्राइम एक्ट के मुताबिक आपको ये तमाम तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए हैं। अब कोई भी शख्स आपका डाटा चोरी नहीं कर सकता। अब कोई भी शख्स आपकी मर्ज़ी के बगैर आपका डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब कोई भी शख्स आपकी मर्ज़ी के बगैर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल होता हो, चाहे वह मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कंप्यूटर है, इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक एक्ट, जिसे पीका एक्ट भी कहते हैं, साइबर क्राइम एक्ट 2016 अमेंडमेंट 2025 सेक्शन 4 क्या कहता है। जिस तरह हमने अपनी पिछली वीडियोस में साइबर क्राइम का तफसील से तारुफ और साइबर क्राइम में जितने भी जराइम आते हैं वो बताए थे, और मुख्तसर से जो जराइम आज कल हमारे मुआशरे में हो रहे हैं वो बताए थे। और अब हम तफसील से तमाम सेक्शंस को, जितने भी सेक्शन हैं साइबर क्राइम एक्ट 2016 अमेंडमेंट 2025 के मुताबिक, वो तमाम डिस्कस करते आ रहे हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 को हमने तफसील से डिस्कस किया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वो वीडियो नजीब टीवी पर देख सकते हैं। नाजरीन, साइबर क्राइम एक्ट 2016 अमेंडमेंट 2025 सेक्शन 4 क्या कहता है। अगर कोई भी शख्स, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो दोस्त हो या अननोन पर्सन हो, या आपकी बीवी हो, खामंद हो, कोई भी ऐसा रिश्ता, कोई भी शख्स का जिक्र है, कोई भी ऐसा शख्स आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल करके आपका डाटा कॉपी कर लेता है या किसी और डिवाइस में मुंतकिल कर देता है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में होता है कि कोई भी शख्स फ़ोन करने की गर्ज से आपसे मोबाइल फ़ोन मांगता है। जब आप मोबाइल फ़ोन दे देते हैं तो वो आपकी प्राइवेसी को चेक करना शुरू कर देता है, या आप कोई भी एक चीज़, कोई भी एक पिक्चर, कोई एक वीडियो फेसबुक पे पोस्ट, कोई भी चीज़ इस तरह दिखाना चाहते हैं और वो 1 मिनट के लिए आप उसे मोबाइल देते हैं, मगर वो क्या करता है, आपकी प्राइवेसी में फिर घुस जाता है, आपका डाटा चेक करना शुरू कर देता है, और आपकी प्राइवेसी में से जिस तरह आपका फ़ोटो एल्बम्स हो गए, या आपके वीडियो एल्बम हो गए, या आपका कोई मैसेज हो गए, या कोई फ़ोन नंबर हो गए, फ़ोन बुक में से कोई इस तरह होते हैं जिस तरह, या कोई ऐसा डाटा अपने पास कॉपी कर लेता है या उस डाटा को किसी और डिवाइस में मुंतकिल कर देता है बदनीति से, कि उससे वो फ़ायदा उठाएगा और आपको नुकसान होगा, या आपको वो ब्लैकमेल करेगा, या आपको कल को परेशान करेगा, या किसी और शख्स को वो जाकर दिखाएगा जिससे आपकी साख ख़राब होगी, आपकी रिस्पेक्ट ख़राब होगी, आपकी इज़्ज़त नफ्स को नुकसान पहुंचेगा, तो वो इस सेक्शन में आता है। क्योंकि आपने जस्ट उसको मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए, सिर्फ फ़ोन करने के लिए दिया था, मगर उसको ये नहीं कहा था, ये नहीं इजाज़त दी थी कि आपकी वो प्राइवेसी में घुसे और आपका प्राइवेट डाटा जो है वो कॉपी कर ले या मुंतकिल कर ले। इसी तरह आपका अगर कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, कोई लैपटॉप इस्तेमाल करता है, आपके कोई मेल आई हुई हैं वो चेक करता है और कॉपी कर लेता है या किसी और जगह पे मुंतकिल कर लेता है, आपने कोई स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, या आपने गर्ज ये है कि कोई मजमून लिखा हुआ है, कोई कहानी लिखी हुई है, कोई
अपनी दास्तान लिखी हुई है, कोई अफसाना है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई सॉफ्टवेयर, कोई वेबसाइट का डाटा, कोई सी पैनल, कोई भी ऐसी चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में, कंप्यूटर में या लैपटॉप में या ऐसी डिवाइस में जिसमें इंटरनेट इस्तेमाल हो सकता है से कॉपी कर लेता है या किसी और डिवाइस में मुंतकिल कर लेता है, तो वो इस साइबर क्राइम एक्ट 2016 अमेंडमेंट 2025 सेक्शन 4 के मुताबिक सज़ावार होगा। अब उसकी सज़ा कितनी है? अगर कोई भी ऐसा शख्स कोई आपका डाटा कॉपी कर लेता है या किसी और डिवाइस में मुंतकिल कर लेता है, तो उसकी सज़ा 6 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना है। कोई जो मुतासरा शख्स होगा, जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में उसका प्रोसेस बताया था कि वो कहाँ दरख्वास्त दे सकता है और उसकी दरख्वास्त कैसे मेंटेनेबल होगी, कैसे चेक की जाएगी, कहाँ भेजी जाएगी, तफ्तीश का जो मरहला होगा उसके बाद क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस हमारी नहीं देखी तो आप हमारे चैनल नजीब टीवी में जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। एप्लीकेशन का वो प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद वो आपके ख़िलाफ़ जो इदारा होगा कार्रवाई करेगा और उसके मुताबिक सज़ा या जज़ा का फ़ैसला होगा। मेरे ख़्याल में आज का जो हमारा टॉपिक था साइबर क्राइम एक्ट 2016 अमेंडमेंट 2025 सेक्शन 4 आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और हम अपने मकसद में कामयाब हो गए होंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये साइबर क्राइम एक्ट आप तमाम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के लिए बनाया है, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे थे। टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का रुझान है और जदीद नए नए तरीके से ये क्राइम किए जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने इन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इन जराइम पर काबू पाने के लिए यह एक्ट बनाया है और आप भी इस एक्ट से फ़ायदा उठा सकते हैं और हम भी इस एक्ट से महफूज हो सकते हैं। मेरे ख़्याल में आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपके लिए हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ लाते रहें, तो आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमसे ताउन करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और कमेंट करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ ला सकें और अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों से भी कहें कि वो हमारे चैनल को आएँ, हमारी वीडियोज़ देखें और ताकि वो एजुकेट हो सकें और इस मुआशरे में महज़ब और बेहतर अंदाज से ज़िंदगी को गुजार सकें। मेरे ख़्याल में आज का जो हमारा टॉपिक था वो आपको हम समझा चुके हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि हम आपके टॉपिक पर भी कोई अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ, आपके टॉपिक को हम अपने नॉलेज और अपने इल्म के ज़रिए आपको समझाएँ, तो आप हमें वो टॉपिक बता सकते हैं, तो हम आपके लिए भी उस मौजू पर वीडियो बनाएंगे ताकि आपको हम उससे आगाह कर सकें। मेरे ख़्याल में आप हमारा साथ देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।